हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम हियर विथ यू गाइज। आई एम अंकिता कश्यप। माय चैनल नेम इज अंकिता कश्यप। सो फाइनली हम वापस आ चुके हैं आपके साथ अपने एक नए टॉपिक को लेके। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी मैं पिछले वीडियोस को देखें ताकि आप मेरे इस वीडियो को उन वीडियो से कनेक्ट कर पाए और आप समझ पाए कि मैं इस टॉपिक को लेके क्यों आई हूँ। तो इससे पहले कि आप मेरे इस वीडियो को आगे देखें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक बार मेरे पिछले वीडियोस पे जाके उन वीडियोस को भी देखें। मे बी वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। आई नो आपको वो कंटेंट सेम लगेंगी टॉपिक के वाइज, बट आप जब वो वीडियो को खोलोगे तो आपको बहुत डिफरेंट चीज़ उसमें जानने मिलेगी जो कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से, मेरी प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी हुई है। तो अब मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि आप मास्क पहन रहे होंगे, सेफ होंगे, घर में सही से होंगे, प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे होंगे और इस पैंडेमिक को रोकने में हम सबकी पूरी मदद कर रहे होंगे। चलिए अब हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डील विथ फेलियर। आई नो आप सोच रहे होंगे ये टॉपिक कैसे। आपने देखा होगा, आपने पहले वीडियो में आपने देखा होगा मैंने एम को देखना कैसे है, डिसाइड कैसे करना है, मैंने उस बारे में आपसे बात की है। मैंने अपने दूसरे वीडियो में आपको ये बताया है कि आप कैसे चीज़ों को टैकल कर सकते हो, कैसे आप अपने प्रॉब्लम, प्रेशर्स, एक्सपेक्टेशंस को डील कर सकते हो। मेरे तीसरे वीडियो जो आप बहुत जल्दी देखोगे या देख चुके होंगे, उसमें आप ये देखोगे कि आपको जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स आते हैं बच्चों के, वो कैसे कैसे उनसे डील करना है स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में। और ये जो मेरी चौथी वीडियो है वो आपको ये बताएंगे कि आप फेलियर से कैसे डील करेंगे। क्योंकि जब आप अपने एम को डिसाइड कर लेते हो, जब आप अपने स्कूल से कॉलेजेस को पास आउट कर लेते हो, किसी तैयारी में लगते हो और आप उसको एग्जाम दे भी देते हो, तो कभी कभी क्या होता है हम एक चीज़ को फेस करना पड़ता है जो बहुत लोग फेस करते हैं, मैं आप सबको ही फेस करते हैं एक ना एक बार शायद से, वो है फेलियर। फेलियर एक ऐसा शब्द है जो कि सुनने में तो बहुत छोटा है पर इसका जो इफेक्ट होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, सबकी ज़िंदगी पे पड़ता है। किसी किसी की ज़िंदगी को बहुत बुरे तरीके से बर्बाद कर देता है तो किसी किसी की ज़िंदगी को आबाद भी कर देता है ये शब्द फेलियर। हाँ, आप सोच रहे होंगे फेलियर किसी की ज़िंदगी को अच्छा कैसे कर सकता है। तो जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियोज़ में आपको बताया है, आपके देखने का पर्सपेक्टिव, आपका नज़रिया ही आपको आगे बढ़ाता है। तो अगर आप फेलियर को सही नज़रिए से देखोगे तो ये आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है इसकी उम्मीद आपको खुद भी नहीं होगी कभी खुद से। तो चलिए मैं अपने टॉपिक को बड़ा नहीं बनाते हुए पॉइंट्स पे आती हूँ और आपसे सीधे सीधे बात करती हूँ। पहले मैं अपने प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस को बताने से पहले आपको कुछ ये बताना चाहूँगी कि फेलियर एक ऐसा शब्द है जो कि बहुत सारी चीज़ें लेके आता है। उसके बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जब हम एक फेलियर का सामना करते हैं। सिम्टम्स किस तरह के होते हैं? सबसे पहले एंजाइटी, होपलेसनेस, एंगर। हम बहुत बेचैन हो जाते हैं, गुस्सा आने लगता है, उम्मीदें छोड़ देते हैं हम। गुस्सा इतना भयानक हो जाता है कि कभी कभी हम गलत स्टेप ले जाते हैं। और कभी कभी तो किस लोगों का ऐसा मानना होता है कि जब वो हारने लगते हैं या उनको फेलियर का सामना करना पड़ता है तो वो गलत चीज़ों का सहारा ले लेते हैं, जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग। उन्हें लगता है कि वो इन चीज़ों से अपने हेल्थ को अच्छा कर रहे हैं, अपने फेलियर को फेस कर पा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। ये आपके हेल्थ, जब आप जहर खाओगे तो मरोगे ही, बचोगे नहीं, आबाद नहीं होगे उससे। तो जहर हमेशा नुकसान ही करता है। और जहर से याद है एंगर। ये प्रूव है, साइंटिफिक प्रूवन है कि जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारे बॉडी में एक ऐसा लिक्विड, हमारे बॉडी में एक ऐसा इफेक्ट होता है जो कि हमारे बॉडी को अंदर ही अंदर हेल्दी नहीं बनाता है। अगर आप इसके बारे में रिसर्च करो तो, क्योंकि आप सोच के देखो, अगर आप किसी से नाराज़ हो तो आप खुद में अंदर नाराज़गी रखते हो, गुस्सा आपके अंदर होता है, उस इंसान को फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब गुस्सा आपके अंदर है, एंजाइटी आप फील कर रहे हो, तो आप इस सामने वाले से बदला कैसे ले रहे हो? इट मीन्स आप खुद ही के साथ खुद को बुरा कर रहे हो। तो एंगर तो कहीं भी अच्छा नहीं है। चलिए वो छोड़िए, वो हम कभी और किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम अपने पॉइंट्स की बात करें तो एंजाइटी, होपलेसनेस, एंगर, ये तीन रीजंस हो सकते हैं जब आप फेलियर को फेल करते हो। तो ये तीन चीज़ें आपके अंदर बहुत जल्दी आती है जो नॉर्मल है, ह्यूमन नेचर है भाई। जब हम फेल करते हैं तो स्टार्टिंग में तो फील करने पे ये चीज़ें आती हैं, बाद में वो अलग चीज़ है कि जब हम इसको लर्न करते हैं, उससे सीख लेते हैं तो फिर वो चीज़ें कम हो जाती हैं। पर शुरुआत में ये चीज़ फेस करना पड़ता है। फिर होता है सैडनेस, लो सेल्फ स्टीम और निगेटिव सेल्फ टॉक। हम बहुत उदास हो जाते हैं, हम खुद को कम समझने लग जाते हैं, हमने अपने आप से निगेटिव बातें करने लगते हैं, हमें लगता है हम इस चीज़ के लायक ही नहीं बने हैं, हम उस चीज़ को ब्लेम करने लगते हैं कि शायद उसमें ही कोई कमी होगी या गलती उसकी होगी जो वो हमें नहीं मिला। किसी एग्जाम को अगर हम एग्जाम देते हैं, फेलियर मिलता है, तो हम ये नहीं कहते कि कहीं अटेम्प्ट में हमारे से चूक हुई, हम ये कहते हैं कि मे भी हो सकता है कि पेपर बनाने वाले ने कहीं कुछ गलत किया, चेक सही से नहीं हुई हो। हम टीचर्स को ब्लेम करते हैं, दूसरों को ब्लेम करने लगते हैं। कभी हम अपने वे में खुद को नहीं जज करते हैं, खुद को हम कोशिश नहीं करते हैं जानने की कि गलती क्या हमसे भी कहीं हो रही है, क्योंकि जब इतने बच्चे निकल रहे हैं तो फिर हम ही क्यों पीछे हट रहे हैं। ये जो चीज़ें होती है ये होती है निगेटिव टॉक। आप खुद को गलत समझने लगते हो, आप खुद को समझने लगते हो कि आपसे ये चीज़ें हो ही नहीं पाएंगी और आप खुद को बहुत ही ज़्यादा लो फील करा देते हो, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है।
लैक ऑफ सपोर्टिव रिलेशंस, ये बहुत मेजर रीजन होता है। जब फेलियर होता है तो आपके पास सपोर्ट सिस्टम बहुत कम हो जाती है। समटाइम्स पेरेंट्स भी आपको ब्लेम करने लग जाते हैं कि यार तुम इतने दिन से कर रहे हो, तुमसे हो नहीं रहा है, कुछ और कर लो, ये चीज़ तुम्हारे लायक नहीं है। कभी कभी तो जैसे ही शुरुआत होते हैं पेरेंट्स ये कहने लगते हैं कि बेटा तुम इस चीज़ के लायक नहीं हो, तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है और तुमसे ये चीज़ें नहीं होंगी। तो आपको लैक ऑफ सपोर्टिव रिलेशंस मिलते हैं, आई एग्री विथ यू गाइज, बट जैसा मैंने अपने पिछले वीडियोज में कहा है, आपको खुद के लिए स्टैंड खुद ही लेना है, आपको अपने एम पे बिलीव रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, पुअर सेल्फ कॉन्सेप्ट, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। खुद को लेके पहली बात कि हम लोग इतना हो जाते हैं कि हम खुद ही को गलत समझने लग जाते हैं। जैसा मैंने कहा कि पहले भी कि आप खुद को कमजोर ना करें, खुद को गलत समझने से अच्छा है कि खुद की गलती को देखें, खुद से इतना एक्सपेक्टेशंस रखें जो रियल हो। उसके लिए मैंने आपको एक सजेशन भी दिया था कि आप में पिछले वीडियोज में देखोगे कि मैंने आपको बताया था कि आप कैसे अपने एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक रख सकते हो। वो है आपके कैपेबिलिटीज़, आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ पता होनी चाहिए, तभी आप अपने एक्सपेक्टेशंस, अपने प्लान को रियलिस्टिक रख सकते हो, क्योंकि आपको भी पता है कि आप कितना कर सकते हो। दूसरों की बातों में आके कि मुझे 24 घंटे पढ़ने हैं, मुझे सुबह ये पढ़ना है, दोपहर ये पढ़ना है, शाम ये पढ़ना है, ऐसे ना करें। आपको पता है कि आपकी रियलिटी कैसी है, आपका बिजी शेड्यूल कैसा है, उस हिसाब से आप चीजों को देखें और उस हिसाब से चीजें प्लान करें, मे बी वो ज्यादा वर्क करेगा। अब हम यहाँ पे ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो हमने देखे, सिम्टम्स देखे, ठीक है। अब मैं आपसे उसके सॉल्यूशंस की बात करना चाहूंगी। आपने इतने सारे प्रॉब्लम देखे जो कि हम फेलियर फेस करने के बाद देखते हैं। अब हम इसके सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं? फेलियर को सेलिब्रेट करके। ये बहुत वीडियोस में आपने देखे होंगे कि सब कहते हैं, सक्सेसफुल पर्सन कहते हैं अपने फेलियर को सेलिब्रेट करो। रीजन क्या होता है? पर्सपेक्टिव। जैसा मैं कहती हूँ, नज़रिया सही हो तो दुनिया सही लगती है, नज़रिया बुरी हो तो दुनिया बुरी लगती है। ऐसा बड़े बड़े लोग भी कहे गए हैं, आपने भी अपने पेरेंट्स से सुने होंगे, बड़े बुजुर्गों से सुना होगा और अच्छे अच्छे लोगों से भी सुना होगा, यूट्यूब पे, गूगल पे, हर जगह पे। आपका जो नज़रिया है फेलियर को देखने का वो सही होना चाहिए, क्योंकि फेलियर हमें बहुत ही चीज़ें सिखा देती है। वो हमें खुद में झांकने का मौका देती है, वो हमें ये बताती है कि कितने लोग सच में हमारा साथ दे रहे हैं और कितने हमारे साथ बस ऐसे ही जुड़े हुए हैं। वो हमें ये भी दिखाती है कि कैसे हम खुद की कमियों को सुधार सकते हैं। वो हमें तब तक किसी चीज़ को नहीं दिलाती जब तक हम उस चीज़ के लायक नहीं बन जाते। अगर हम किसी एग्जाम को क्लियर नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स हम अभी उस एग्जाम के लायक नहीं है, हमारे अंदर कहीं ना कहीं कुछ कमी है। तो एग्जाम पे अपना रिग्रेट करने से अच्छा है कि आप उस बारे में सोचो कि आपके अंदर कमी कहाँ हो रही है, ताकि आप उस चीज़ को फेस कर सको और उस चीज़ पे आप काम कर सको। क्योंकि रिग्रेट इज द वर्स्ट थिंग एवर। मुझे रिग्रेट से सबसे ज़्यादा नफरत है और मैं हर इंसान को ये चीज़ कहती हूँ कि ज़िंदगी में जो करो रिग्रेट मत करो। कुछ ऐसा करो ही मत कि तुम्हें बाद में उससे रिग्रेट करना पड़ जाए। तो रिग्रेट करने से अच्छा है कि तुमने गलत किया, अभी जो टाइम है उसको सुधारो। वो कहते हैं ना पुराना लाइन, जब जागो तब सवेरा, जब शुरू कर दो तब हो जाएगा शुरुआत तुम्हारा। आगे बढ़ते हैं, क्रिएट प्लान फॉर मूविंग फॉरवर्ड। अब तो जो हो गया, पास्ट को छोड़ो, पास्ट तुम सुधार नहीं सकते, चाहे तुम रो लो, सर पटक लो, कुछ भी कर जाओ, तुम्हारा पास्ट चेंज नहीं हो सकता है भैया, वो गया। हाँ, लेकिन उस पास्ट को देख के तुम अपने फ्यूचर को जरूर सही कर सकते हो, ये पक्का है तुम्हारा। डिपेंड करता है तुम्हारी सोच पे कि तुम उस चीज़ को देख के कैसे उस चीज़ को सही कर रहे हो। और उसका तरीका है एक प्लान बनाना। अपने पास्ट को भूलो, उसके कुछ मिस्टेक्स को एक पेपर पे नोट डाउन करो, दोबारा उस पास्ट को याद मत करो। एक बार याद करो अपने उस वर्स्ट पास्ट को, आंख बंद करो, उसके जितने भी पॉइंट्स है जो तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी वहाँ गलती है, उसको एक पेपर पे नोट डाउन करो, ताकि दोबारा तुम अपने पास्ट की तरफ तुम्हें देखना ना पड़े। और जब भी तुम्हें अपनी गलती से सीखना हो तो तुम बस उस पेपर को पढ़ो, तुम्हें अपनी मिस्टेक्स का पता चल जाए। तो उसको बनाओ, उसके बाद तुम अपना एक प्लान बनाओ उससे हिसाब से, ताकि तुमको अब आगे क्या करना है। अब जो हो गया वो तो नहीं बदलेगा, पर आगे तुम बदल सकते हो, ये तुम्हारे हाथ में है। उसको तुम सही करो, जैसे करना है वैसे करो, लेकिन पास्ट की तरफ मत जाओ, क्योंकि पास्ट अच्छी हो या बुरी हो हमेशा पेन ही देती है। अच्छी होती है तो ये इसलिए पेन होती है कि यार वो पास्ट हो गया, वो दोबारा रिपीट नहीं हो सकता अभी शायद, और बुरी पे इसलिए पेन करती है कि यार अब वो तो बुरा हो गया, क्या पता आगे अच्छा हो ना हो। तो भाई पास्ट मतलब पेन, तो पेन क्यों लेना खुद से? जिंदगी में ऐसे ही पेन देने के लिए काफ़ी है, खुद से पेन मत लो, आगे बढ़ो। डेवलप रियलिस्टिक प्लान, वही जो मैंने कहा, अनरियलिस्टिक होगे तो हमेशा हारोगे, रियलिस्टिक होगे तो हमेशा जीतोगे। तो रियलिस्टिक बनो, ना कि अनरियलिस्टिक। डिपेंड करता है तुम्हारी सोच पे, तुम्हारी बातों पे। सो बी रियलिस्टिक, नो अनरियलिस्टिक। लर्न एंड हैंडल फेलियर। फेलियर मिल रहा है तो हार ना मानो, उससे सीखो, उसको जानो, उसको फेस करो। यार दुनिया ही ऐसी है, जिंदगी ऐसी, इतनी चीज़ें फेस की हैं, फेलियर भी फेस करेंगे। और फेस क्या करेंगे? उसको ऐसा टक्कर मारेंगे कि दोबारा वो फेलियर हमारे सामने नहीं आएगा। जैसे और चीज़ों को हम हरा देते हैं, वैसे समझो कि हमारे कंपटीशन हमारी फेलियर से है। इस बार वो जीता है तो क्या अगली बार तुम जीतोगे, और फेलियर हमेशा के लिए तुमसे हारेगा।
कुछ एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी ताकि आपको ये समझ में आ सके कि ये मैं अनप्रैक्टिकल बातें नहीं कर रही हूँ, बहुत प्रैक्टिकल है और ये रियलिस्टिक है। इस बारे में आप पढ़ भी सकते हो, सर्च कर सकते हो। मैं एक भी एग्जाम्पल आपको एक्स्ट्रा नहीं दूंगी जो गलत है, और आप इन एग्जाम्पल से ये जान जाओगे कि मैं आपसे जो कह रही हूँ वो पूरे तरीके से सही है, पॉइंट है। थॉमस एडिशन 1000 बार अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट। सोच रहे हो, तुम एक बार कोशिश करते हो, 2 बार करते हो, 3 बार, 4 बार, 5 बार, उसके बाद तुम सोच लेते हो कि तुमसे तो ये काम होने ही वाला नहीं है, तुम इसके लिए बने ही नहीं हो। क्यों? क्योंकि लोग तुम्हें कह रहे हैं कि यार ये तुमसे नहीं हो रहा। तुम खुद पे सेल्फ डाउट करने लग जाते हो, हाँ मुझसे तो ये होगा ही नहीं, और ये सोच के तुम खुद में हार मान जाते हो। तो जिस दिन बार में सेल्फ डाउट आता है, तुम सबसे पहले तो वही हार गए, क्योंकि तुम्हें खुद पे विश्वास नहीं है, तो दूसरे क्यों तुम पे भरोसा करेंगे? कभी सोचा है तुमने? थॉमस एडिशन इतने बड़े एग्जाम्पल है तुम्हारे पास, जिन्होंने लाइट बल्ब के इन्वेंशन के टाइम पे 1000 अटेम्प्ट्स, 1000 सुनने में कितना बड़ा लग रहा है, सोच भी रहे हो उतना अटेम्प्ट करना कितना बड़ा होगा, ये सोच के देखो तुम अपने हिसाब से। उतने बार उन्होंने अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट किए, लेकिन वो फिर सक्सेसफुल हुए, और आज उनको मैं तुम छोटे बच्चे एक एक किताब में पढ़ते हैं, जीके के हर बुक में होंगे थॉमस एडिशन अपने इन्वेंशन के कारण। वो होता है तुम्हारा सेल्फ बिलीव, जो मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में भी तुम्हें बताया था। दूसरा है वॉल्ट डिज्नी। इन्हें अपने ऑफिस से, मतलब यहाँ जहाँ वो गए थे इंटरव्यू देने, वहाँ से उन्हें निकाल दिया गया था। रीजन क्या था कि उनके एडिटर को ऐसा लगा कि ये उनके पास अच्छे आइडियाज़ नहीं है, उनके पास गुड आइडियाज़ नहीं है, और उनके पास इमेजिनेशन पावर कम है, वो अच्छी इमेजिनेशन नहीं कर सकते। आज वो वन ऑफ द बेस्ट प्रोड्यूसर है अमेरिका के, और वन ऑफ द बेस्ट शो मैन है अमेरिका के। इनके बारे में भी आप सर्च कर सकते हो और इनके बारे में आप पढ़ सकते हो, इससे में भी आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एक्टर्स, नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, हमारे बॉलीवुड हॉलीवुड के एक्टर्स जो हैं वो बहुत फेमस है। शाहरुख खान, सलमान खान, बहुत सारे एक्टर्स हैं, यू नो दैट, बहुत फेमस है। कभी कभी उन्हें भी ऐसा होता है कि रिजेक्शन फेस करना पड़ता है, उन्हें मूवीज़ में रोल नहीं मिलते जैसा वो चाहते हैं। तो जब वो भी उनको रिजेक्शन होता है तो क्या वो मूवीज़ छोड़ देते हैं, प्रोडक्शन हाउस छोड़ देते हैं? नहीं ना। फिर तुम कैसे अपने सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स को छोड़ सकते हो अनसक्सेसफुल के कारण? आगे बढ़ते हैं एथलीट्स। बड़े बड़े एथलीट्स को अपनी टीम से निकाल दिया जाता है छोटी छोटी गलतियों के कारण। तो क्या वो हार मान जाते? नहीं, वो दोबारा कोशिश करते हैं, उस लायक बनने की कोशिश करते हैं, और बड़े बड़े पोस्ट, बड़े बड़े लेवल, बड़े बड़े मेडल को जीत जाते हैं वो। बिजनेस, इस बार आप देखोगे तो बिजनेस टर्न डाउन होते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनकी बिजनेस बहुत लो है, उनकी टर्न डाउन बहुत कम हो गई है, लेकिन स्टिल वो अपने बिजनेस पे काम करते हैं और अपने बिजनेस को सक्सेसफुल लेके जाते हैं। इसके बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं आपके पास। रतन टाटा, धीरू भाई अंबानी जी, ये सब हमारे इंडिया के ही हैं। बाहर को छोड़ो, मैं इंडिया के एग्जाम्पल दे रही हूँ जिनका बिजनेस डाउन गया, बस उनके सेल्फ बिलीव ने उन्हें आगे किया, और आज वो वन ऑफ द सक्सेसफुल पर्सन है, बिजनेसमैन है हमारे इंडिया के। उसके बाद अगर हम देखें अल्बर्ट आइंस्टाइन, इसके बारे में हर एक बच्चा जानता है, जिनको स्कूल से निकाल दिया गया था ये कह के कि वो उनके पास माइंड तेज नहीं है, वो पढ़ने के लिए अच्छे नहीं है, उनके पास मेमोरी पावर अच्छी नहीं है, और आज वो वन ऑफ द ऑसम और वन ऑफ द फेमस साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने एक कोट दिया था अपने, आप उनकी कोट पढ़ सकते हो कि उन्होंने 99 अटेम्प्ट्स किए, वो सारे फेल हुए। उन्होंने कोशिश की 99 टाइम वो फेल हुए, पर 100 टाइम वो पास हुए और वो जीते, सक्सेसफुल बन गए। तो वो होता है आपका क्या, सेल्फ बिलीव, और आपका हार ना मानना। हेनरी फोर्ड, इनको 2 ऑटोमोबाइल कंपनी से निकाली गई थी, आज इनकी खुद की फोर्ड कंपनी है, जो आप बहुत फेमस भी है, और जिनकी गाड़ी आप अक्सर रोड पे चलते हुए देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम इंडिया के ले लेते हैं जो कि फेमस है। रतन टाटा, गांधी जी, अमिताभ बच्चन साहब, हमारे पीएम मोदी जी, उन्होंने भी बहुत फेलियर देखा है, उनकी स्टोरी तो आप सब ने देखी है, उनके ऊपर तो मूवी भी आ चुकी है अब तो। नीरू भाई अंबानी जी, शिव खेरा जो कि वन ऑफ द बेस्ट इंटरनेशनल पब्लिशर है, और रजनीकांत वन ऑफ द बेस्ट एक्टर है। ये हो गई कुछ बातें और कुछ सॉल्यूशंस। अब मैं कुछ 2 मिनट लेके आपको एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी ताकि आप समझ सको कि इन बातों का मेरा मेन इंटेंशन क्या था। वो था सुसाइड रेट। आप जानते होंगे कि प्रेशर और फेलियर के कारण कितनी सारी मौतें होती हैं। आप 2020 की बात को ले लो, ये जो पैंडेमिक आया था कोरोना, उसके कारण 14 बच्चों ने नीट की प्रिपरेशन वाले बच्चों ने सुसाइड किया, जो कि ऑफिशियल रिपोर्ट है, आप चाहो तो गूगल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि उनकी जिंदगी खत्म हो गई, क्योंकि वो एग्जाम नहीं दे पाए। सीरियसली डू यू थिंक सो कि एग्जाम तुम्हारी जिंदगी को डिसाइड करता है? नहीं। आपको मैं कुछ और एग्जांपल देना चाहूंगी। 8 मई 2017 हिंदुस्तान टाइम्स पेपर में आप अगर देखोगे तो वहाँ पे ये लाइन आया था, एवरी टाइम वन स्टूडेंट्स कमिट सुसाइड। डू यू थिंक सो? हर एक घंटे में, एवरी आवर, एवरी टाइम, एवरी डे एक बच्चा मर रहा है सुसाइड से। रीजन क्या है? उसकी फेलियर, उसकी ओवर थिंकिंग, उसका प्रेशर। तो डाटा अगर हम देखें WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 17 जनवरी 2021 का है, लेटेस्ट है, उसमें 7 लाख लोग जो है वो मरे थे। अगर तुम WHO का डाटा निकालो तो 7 लाख लोग मरे थे सुसाइड से।
सुसाइड के रीजन बहुत सारे थे, मान सकती हूँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे फेलियर थे, बट कहीं ना कहीं मेन रीजन आप फेलियर को ही मान सकते हो या प्रेशर को मान सकते हो। और अगर आप देखोगे सुसाइड का, अगर आप डेथ रेट देखने जाओ तो जो चौथे नंबर पे सबसे ज़्यादा डेथ होते हैं सुसाइड के कारण, सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं सुसाइड के कारण। सुसाइड के रीजंस आपको भी बहुत हद तक पता है, मुझे भी बहुत हद तक पता है। 7,990 बिजनेसमैन ने कमिट किया था सुसाइड अब इधर 2019-20 में। रीजन क्या? उनका फेलियर, क्योंकि उनकी कंपनी डाउन हो गई, टर्न डाउन हुए और उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये वर्ल्ड रेशियो मैं बता रही हूँ, इंडिया का नहीं है। अब मैं इंडिया का कुछ रेशियो आपको बताना चाहूँगी। 1.3 लाख टोटल स्टूडेंट्स मरे थे 2019 में, 7 जो कि 7.4% है सुसाइड रेशियो का। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया इसका मैं सोर्स है, जिसमें आपको बताया है कि 1.3 लाख टोटल मौत हुई थी 2019 में। 2020 में हुई थी 1.5 लाख मौतें सुसाइड से हुई थी। प्रेशर्स, स्टूडेंट्स, इन सब इसमें इंक्लूड है। नीट का मैंने आपको बता दिया, ये सब कुछ ऑफिशियल है, आप चाहो तो आप इसको सर्च कर सकते हो। मैं एक भी खुद से बना के नहीं बोल रही हूँ, ये रियलिटी है कि हम प्रेशर को डील नहीं कर पाते, इसलिए सुसाइड कर लेते हैं। तो एक बार सोचो, खुद से सोचो, क्या तुमको भी ऐसा लगता है कि तुम्हारी जिंदगी सुसाइड से सही हो सकती है या तुम अपने सक्सेसफुल बन सकते हो सुसाइड करने से? आपका जवाब होगा नहीं। इस बारे में सोचिए, अपने कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको क्या लगता है, मेरी बातों से आपने क्या सीखा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक बच्चे इस चीज़ को समझ पाए और वो फेलियर से डरना छोड़ के फेलियर को फेस करे, उसको सेलिब्रेट करे और उसको कैसे आगे के प्लान को एग्जीक्यूट करना है उसके बारे में सोचे। और इसके लिए मेरे साथ बने रहे, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहूंगी जो आपसे और मुझसे जुड़े होंगे। पर इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है आपका साथ, आपके लाइक, आपके कमेंट्स, आपके सब्सक्राइबर्स और आपके व्यूज़। और प्लीज़ फीडबैक दें और बताएं हमें अगर हमसे कोई गलती हुई हो, या आगे आप कौन सी वीडियोज़ चाहते हैं, आपको कौन सा कॉन्सेप्ट चाहिए, उसके बारे में भी आप मुझे आगे वीडियोज़ में अपने कमेंट्स में बताएं। मैं आपका वेट करूँगी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।